देखते देखते 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन गए, नीचे से ऊपर तक गोबर में सराबोर। मैया ने देखा छोरा ना दिख रहे, कहां चले गए। नूपुरों की झनकार सुनते मैया गौशाला में पहुंची आवाज सुनकर। जब देखा कि वाह कितना नवा धवा के तैयार किया और 2 मिनट में गोबर में बराबर, तो मैया हंसती भई और आंख दिखाती भई, डांटती भई, बोली चौरे कनुआ पूर्व जन्म को सुगर है का? जब देखो तब गोबर कीचड़ में ही लिपट तो डोले। प्यार भरी फटकार। तो जैसी मैया ऐसे बोली तो कन्हैया हंस के दाऊ जी की ओर इशारा करने लगे। देखो दाऊ दादा, मैया ने ठीक पहचान लियो। बोलो राधे राधे। 2400 अवतारों में प्रथम अवतार महावराह रूप में भगवान ने लिया था। तो मैया तो प्यार से फटकार के कह रही है, पर कन्हैया हंस करके अनुमोदन कर रहे हैं कि मैया तुम ठीक समझ रही है। पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशादि यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ते संस्मृति मुखो वतुनो मुरारे। ऐसे मुस्कुराते हुए माधव हम सबका मंगल करें। पहली बार गोविंद ने घर के बाहर निकलने का प्रयास किया। पुराने जमाने में मकान की देहरी लगभग बहुत ऊंची होती थी। नंद बाबा की भवन की देहरी भी बहुत ऊंची है। तो कन्हैया देहरी पे जाके पहली बार तो लेटे, लेट करके अब चरण नीचे लटकाए, परंतु धीरे धीरे लटकाते लटकाते पूरे लटक गए, परंतु धरती तक पैर नहीं पहुंचे। अब घबराए। अब डर लगा कि लटके लटके कहीं टपक न जाए, चोट न लग जाए, चलो वापस ऊपर ही चढ़ जाएं। तो अब इतने लटक चुके थे कि अब ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहे। अब ना तो ऊपर चढ़ते बने ना नीचे उतरते बने, अब लटक के रह गए। अब लटके लटके रो रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, मैया 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 पुकार रहे हैं। एक आत्मस्थ संत वहां से निकल पड़े। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान, किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे। वो इस दृश्य को देख करके यशोदा मैया के सौभाग्य की सराहना करने लगे। अरे यशोदा, तनिक ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया था, कौन कौन से तीर्थों में गई, कौन कौन से तूने धर्मानुष्ठान पुरस्चरण दान पुण्य किए, कौन से विधि विधान से तूने कौन सा दान किया था कि जिस परमात्मा की कृपा प्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि एक बार कृपा भरी दृष्टि हम पर भी डाल दो प्रभु। तो जिस परमात्मा की कृपा दृष्टि के लिए इतने बड़े बड़े दिग्गज देवता तरसते हैं, वो परमात्मा तेरी देहरी पर लटका हुआ तेरी कृपा कटाक्ष के लिए रो रहा है, तुझे पुकार रहा है, और तुझे फुर्सत नहीं उसे ताकने की, उसे संभालने की। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृग विधानै कति कति सुकृतन्यर्जतानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर्न च मदनिरिपु यस्य लेवे प्रसादम् तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ बिलुठत बिलपत् क्रोधमारोढ़ कामः। इस प्रकार से गोविंद की इन दिव्य लीलाओं का दर्शन करके अनेकानेक देववृंद, ऋषिवृंद, तपस्वी मैया के सौभाग्य की सराहना करते नजर आते हैं। बोल नंद के लाला की। अब धीरे धीरे देहरी के बाहर दौड़ना भागना प्रारंभ कर दिए। एक दिन सखाओं की मंडली बुलाए और बोले, भाई ब्रजवासियों, चलो आज कछु नयो खेल खेले।
लाला रे नयो खेल कौन सो? कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेले। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी भी कोई खेल होए? मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले भैया हम रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे, और काई की चोरी करेगा? कन्हैया बोले अपन माखन मिश्री की चोरी की और करेंगे, और खाएवे पीवे की चोरी ना मानी जाए। ब्रजवासी बोले लाला ये बता तेरे घर में खाएवे पीवे की कमी है? 9 लाख गैया हैं, कहा कमी है जो तू दूसरे के घर में आके चोरी करेगा? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामा को देखो या मधुमंगल है देखो, सबके सब सकल पे 12 बजाए रहे। हम पूछे भैया तुम्हें खाबे पीवे ना मिलेगा, ये कमजोर कैसे पड़ रहे हो? तो सभी एक ही जवाब दें कि लाला हमारे घर में भी माखन की कमी ना है, पर मैया बेचे आवे, और बेचवे से जो बच जाए वो खाबे को मिल जाए। कितनी गलत बात। गैयन की सेवा करवे के ताई हम ग्वाला, और गोरस खावे के ताई मथुरा के लाला। गैयन की सेवा हम करें और गोरस को आनंद बोलें, गलत बात है कि ना है? ब्रजवासी बोले लाला या बात में तो दम है। ठीक कही तूने। अच्छा तो बोल फिर कौन के घर चलें, आज से ही शुभारंभ करें। कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में नेक अभ्यास कर लो, घर में सफल है जाएंगे तब दूसरे के घर जाएंगे। ठीक है भैया। सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए, कछु सफल भय कछु विफल भय, कछु पकड़े गए कछु पिट के आए। भगवान ने सबन को बुला के पूछी बताओ भैया कौन ने कहा कियो कैसे कियो? सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। एक वाला कान पकड़ के बोलो लाला हमने तो भैया आज के बाद कान पकड़ लिए, चोरी कबहू नहीं करनी। क्यों भैया? अरे आज चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए तो मैया ने जो खबर ली है हमारी कि हमारी तो नानी याद आएगी। कन्हैया बोले दारी के पहली बार चोरी करी और मैया ते पिट के चलवायो, चल मेरे संग में तो चोरी करवो सिखाऊं। ब्रजवासी बोले लाला तू हमारो पक्को चोर, हमारो सरदार, तू हमें जहां ले जाएगा जो कहेगो हम तो वही करेंगे। ठीक है तो अपनी मंडली को कछु नाम धर लो। कहा बोले अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बड़े बड़े मंडल लगे हैं महाराज, अपनो ग्वाल मंडल अलग चले हो। बस मंडली की स्थापना हो गई और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। प्रत्येक ब्रज गोपी यही चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर में आवे, हमारे हाथ का माखन खावे, हमारा आंगन पावन बनावे। हृदय से ये बात चाहती थी, पर यह सोच के उदास हो जाती थी कि नंद भवन में जब 9 लाख गैया इतना रस गोरस भरा पड़ा है तो गोविंद भला हमारे घर का माखन खाने क्यों चले? भगवान अंतरात्म दृक् हैं, उनके अंतर्भाव जान करके ही भगवान ने ये माखन चोरी लीला के माध्यम से उनका मनोरथ पूर्ण किया। अब तो जिस दिन गोपियों को गोपाल के दर्शन नहीं मिलते उसी दिन पनघट पे पानी भरते भरते योजना बना लेती हैं और फिर सबकी सब इकट्ठी होकर सीधे नंद भवन में पहुंच जाती हैं। हे यशोदा मैया आओ आओ बहनाओ, आज तो सब झुंड की झुंड चली आ रही है, मैंने कोई बिलौआ भेजो ना है, इकट्ठी सबकी सब कैसे आएगी? गोपियां बोली तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे लाला की करामात सुनावे आई। अरे राम राम ऐसो कहा कर दियो मेरे छोरा ने। गोपियां बोली हम कुछ चुगलखोर ना है जो काऊ के पीठ पाजे चुगली करती फिरे, खरी खरी मुंह पे सुनावे वारी हैं। निकाल अपने छोरा को कहां छुपा रखो है। नाक में दम कर रही हम सबन गोपियन के। सोई मैया आवाज लगावे ओ बेटा कनुआ,
भाग करके भीतर से आए, हाँ मैया। अरे लाला, ये सब की सब गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं तेरी, तू इन बेचारी गोपियों को तंग करे। जो महाराज शिकायत की बात सुनी, सोई गाल भुलाए लिए, मोह लटका लियो, रोनी सी सूरत बनाई ली। मैया को तो लाला की भोली सूरत देख के ही दया आ गई। मेरो भोरो भारो ने 100 छोड़ा, ये काहुए भला कहा तंग कर सके। ये रहो तुम्हारे सामने, बताओ याने कहा कियो। अब सब गोपियां गोविंद की इस भोली सूरत पर दीवानी हो रही हैं और आप उसमें इशारों कर रही हैं, बहन तू कर, कछु शिकायत तू कर। एक की शिकायत पूरी हो जाए तब तक दूसरी कछु मन में शिकायत गढ़ ले कि मैं ये शिकायत करूंगी, तब तक तीसरी अपनी कोई बात सोच ले। और आप उसमें कहती हैं, बहन जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक दर्शन मिलेंगे, इसलिए सब अपनी अपनी सुना दो। तो सब शिकायत कर रही हैं, क्या? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यधिदलिपयः कल्पितैस्ते मरकान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। पहली शिकायत, वत्सान मुंचन, तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जावे। मैया मुस्कुरा के बोली, बहन तो निश्चित गैया दोवे गई होगी, सोई लाला ने बछड़ा खोल दिए। या की आदत है जैसी मैं गैया दोवे गौशाला पहुंचूं सोई बछड़ा खोल के पहले पहुंच जाए। गोपी बोली, ना है क्वचित असमय, जब गैया दोवे को कोई समय ना होए तब खोले ये। और एक बार मैं गैया दोवे जा ही रही थी तो मैंने आवाज लगाई, कन्हैया उसने बछड़ा खोल दियो। सो एकदम आंख दिखा के बोलो, तेने कम वो अपनो नौकर समझ रहा को है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, अपने हाथ ना चला सके, हुक्म चलाई रही है। 50 बातें सुनाई दी या छोरा ने। अब बताओ, जब कहूं तब खोले ना है और अपनी मर्जी से जब चाहे तब खोल के भग जाए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, भगवान का यही स्वभाव है, वो असमय में ही